निर्मला सीतारमण द्वारा देश का जो बजट पेश किया गया, सामान्यतः ठीक है, बहुत लोक लुभावना भी नहीं है और बजट जो था चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किया गया था। इसलिए आयकर का सीमा में कुछ बढ़ाया गया, जो एक मध्यम वर्गीय लोगों के द्वारा खुशी का विषय वस्तु है। लेकिन सामान्यतः जो भी है, बजट में बेरोजगारी के ऊपर कोई विशेष चर्चा नहीं था। रोजगार का विशेष रूप से कैसे सृजन किया जाए उस पर कुछ नहीं था। महंगाई पर कैसे नियंत्रण किया जाए या कुछ राहत दिया जाए उस पर कोई विशेष व्यवस्था नहीं दिया गया था। बजट कुल मिलाकर सामान्य है और चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो भी बात कही गई है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि चुनाव लगातार है और 2024 का जो है का बजट आम 24 के पहले जो आम चुनाव है, इस पर मोदी सरकार का भविष्य भी तय होगा। बजट को और भी बेहतर किया जा सकता था, लेकिन मोदी सरकार सामान्यतः पूंजीपतियों के प्रभाव में ही दिखते हैं। बजट में पूर्णतः पूंजीपतियों का प्रभाव ही ज्यादा दिखता है, सामान्य आदमी के लिए कहीं कुछ खास नहीं। बैंकिंग सिस्टम को डिजिटल तो किया जा रहा है, लेकिन जिस स्तर से और जिस तरीके से किया जाना चाहिए था, अब तक उस प्रारूप में बैंकिंग सेक्टर को डिजिटल नहीं किया जा रहा है। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम का डिजिटल करने का मतलब ही होता है कि आम आदमी तक सारी सुविधाएं बिल्कुल आसान तरीके से उपलब्ध हो जाए। अभी ट्रांसफर और कुछ तो सरल हुआ है, लेकिन लोन फैसिलिटीज की जो व्यवस्था है वह अभी भी बिल्कुल कमजोर है। उसे पूर्णतः डिजिटल किया जाना चाहिए। हाँ, उसके लिए विशेष तैयारी करके दिखाया जाना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में जो बैंक के एम्प्लॉई हैं उसके अधिकार क्षेत्र को थोड़ा सा डिजिटल के आधार पर कम किया जाना चाहिए, डिजिटलाइजेशन को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बीच में जो बैंक के कर्मचारी जो अपने मन से सामान्य आदमी को बरगलाने का काम करते हैं वह नहीं किया जा सके और रोजगार ज्यादा से ज्यादा बैंक ऋण के माध्यम से ही उपलब्ध हो सकेगा। इस बात पर सरकार को ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, अब तो आने वाले समय में ये दर्शा ही देगा कि बजट कितना आम जन के लिए हितकर है और मोदी सरकार का भविष्य क्या होगा।